शरद ऋतु यानी कि बारिश के बाद जो फिर से गर्मी की ऋतु आती है उसे ही शरद ऋतु कहा जाता है। शरद ऋतु को आयुर्वेद में रोगों की माता कहा गया है। रोगों की माता अर्थात ऐसी ऋतु जिसमें रोग बहुत ज्यादा होते हैं, बार बार होते हैं। इसमें खान पान से संबंधित छोटी मोटी अगर चूक भी करते हैं, आप लगातार करते हैं, तो आपको बड़ी बड़ी बीमारियां भी शुरू हो सकती हैं। बारिश के मौसम में बादलों से ढका रहने के कारण जब धरती पर ठंडक होती है और उसके बाद जब बादल छट जाते हैं तो अचानक से सूर्य की किरणें बहुत तीव्र हो जाती हैं, यानी कि धूप बहुत तेज हो जाती है। ऐसे समय पर जो गर्मी पड़ती है वही मौसम होता है शरद ऋतु। सूर्य और चंद्रमा की गतियों के कारण हमारी पृथ्वी के आसपास का वातावरण चेंज होता रहता है। ये चेंज होता वातावरण ही कहलाता है ऋतु या फिर मौसम। इस मौसम के अनुरूप ही हमें खान पान, आहार विहार, दिनचर्या का पालन करना चाहिए, नहीं तो कई सारे रोग हो सकते हैं। जैसे कि ठंड के मौसम में गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए और गर्मी के मौसम में ठंडी चीजों का। वैसे ही शरद ऋतु यानी कि बारिश के बाद पड़ने वाली गर्मी के मौसम में भी कुछ विशेष प्रकार से खान पान बताया गया है, उसका पालन करना चाहिए। नमस्कार, सत्वाई आयुर्वेदा में मैं वैद्य अलका गुप्ता। आज हम बात करेंगे शरद ऋतु के बारे में। आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न जानकारियां हम अपने इस चैनल सत्वाई आयुर्वेदा डॉक्टर अलका गुप्ता के माध्यम से आपको देते रहते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा इस मौसम में कैसे करें इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की गतियों से पृथ्वी के घूमने के कारण हमारे आसपास का वातावरण जो चेंज होता है, इन ऋतुओं के अनुसार ही खान पान की व्यवस्था की जाती है। आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। इन ऋतुओं के अनुसार ही हमारा खान पान, आहार विहार होना चाहिए। शरद ऋतु इस मौसम में स्वभाव से ही पित्त बढ़ा हुआ होता है। बारिश के मौसम में हल्की सी ठंडक रहती है, इसलिए ज्यादातर लोग चाट, पकौड़े, इसके अलावा चाय का बहुत अधिक प्रयोग और तीखी, नमकीन, इन सब चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इनके कारण शरीर में पित्त का संचय होने लगता है, यानी कि पित्त जो दोष होता है वो शरीर में बढ़ने लगता है। और जैसे ही शरद ऋतु शुरू होती है और सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाती हैं और शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, ये संचित हुआ पित्त ही दुष्ट हो जाता है और शरीर में बहुत तरीके के रोग उत्पन्न करता है। शरद ऋतु में कौन सी बीमारियां होती हैं? इस ऋतु में स्किन से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा बालों से संबंधित समस्याएं, चेहरे में होने वाली झाइयां, कालापन, फोड़े फुंसियां जगह जगह पर होना, एलर्जी से संबंधित परेशानियां यानी कि जिसमें रक्त दुष्ट होता है, अस्थमा होना, एसिडिटी होना, हाथ पैरों में, आंखों में कई बार जलन होने लगना, या यदि पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो ये बीमारियां लंबे समय तक चलती रहती हैं। इसलिए शरद ऋतु में कैसा आहार विहार करें, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु यानी कि अश्विन कार्तिक या जिसे कुमार कार्तिक भी कहा जाता है, इसी मौसम को कहते हैं शरद ऋतु। ये मौसम अक्सर 15 सितंबर से 15 नवंबर तक के महीनों में होता है। इस मौसम को शरद ऋतु या फिर घनात्यय भी कहते हैं और इसे ही पतझड़ का रीजन या अंग्रेजी में ऑटम सीजन कहते हैं। घनात्यय का अर्थ है कि जब बादल यानी कि घन हट गए हों तब उसे शरद ऋतु कहा जाता है। शरद ऋतु में खान पान। शरद ऋतु में खाना कैसे खाना चाहिए? शरद ऋतु में बताया गया है कि पित्त बढ़ा हुआ होता है, इसके बावजूद मंदाग्नि होती है। शरद ऋतु में पित्त बढ़ने के कारण भूख बहुत कम हो जाती है। यदि आप थोड़ा सा भी मसालेदार या अधिक मात्रा में खाना खाते हैं तो तुरंत ही एसिडिटी, इंडाइजेशन यानी कि खाने का ना पचना, अम्ल पित्त होना, खट्टी डकार आना, ये सारी चीजें शुरू हो सकती हैं। इसलिए शरद ऋतु में खाना तभी खाना चाहिए जब बहुत अच्छी तरीके से भूख लगी हो। और खाना पचने के 3 लक्षण होते हैं। पहला, पेट साफ होना, दूसरा, शरीर में हल्कापन आना और तीसरा, अच्छी तरीके से भूख लगना। अगर ये तीनों लक्षण आ गए हैं तभी किसी व्यक्ति को खाना खाना चाहिए। खाने में कौन से रस लेने चाहिए? खाने में मुख्य रूप से मधुर, तिक्त, कसाय यानी कि मीठा, कड़वा और कसैला, इन रसों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। जैसे कि करेला, अडवल, आंवला, हरीतकी, इन सभी का सेवन अधिक करना चाहिए। इसके अलावा मेथी का सेवन, इस तरह की सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो बहुत गुण में लघु हो यानी जल्दी पचने वाले आहार हो, जैसे कि जौ का सेवन करना चाहिए। जो भी सब्जी, फल, खाना आदि खाना चाहिए, बहुत अधिक तेल मसाले वाला नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ठंडी चीजें होती हैं जैसे कि लौकी, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें आपके आहार में ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि आंवला, नींबू, इन सब का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में अन्न। शरद ऋतु में सामान्यतः सभी को चावल, जौ और गेहूं का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर ये सभी चीजें, जौ,
जौ, चावल और गेहूं ये पुराना लेना चाहिए। नया आया हुआ अन्न जो कि बहुत हैवी होता है नहीं लेना चाहिए। जो पुराना अन्न हो या फिर उसे थोड़ा सा भूनकर उससे ही बने हुए आहार को लेना चाहिए। इसके अलावा शरद ऋतु में मटके का ठंडा पानी पीना चाहिए। शरद ऋतु में दिनचर्या, शरद ऋतु में कहा गया है कि ठंडे लेप लगाने चाहिए। इसके अलावा शरीर की ठंडे तेलों से मालिश करना चाहिए। टब बाथ यानी कि अवगाह लेने के लिए बताया गया है, यानी कि ठंडे जलों से या फिर ठंडे द्रव्यों को पीसकर पानी में मिलाकर उस पानी से ही स्नान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मौसम में नीम की पत्तियों से उबाले हुए पानी का स्नान करना चाहिए, क्योंकि रक्त दूषि बहुत अधिक होती है, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यदि इस प्रकार के पानी से स्नान करते हैं तो यह बहुत लाभदायक होता है। शरद ऋतु में बार बार छाले आने की भी शिकायत देखी जा सकती है, जिसका कारण शरीर में पित्त बढ़ा होना और रक्त दूषि होना ही होता है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही है, जैसे स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, त्वचा के विकार, खुजली आना, एलर्जी होना, फोड़े फुंसियां होना, सांस फूलना, छाले होना, एसिडिटी होना, खट्टी डकार आना, तो आपको पित्त दुष्टि हो सकती है। इसलिए आपको पित्त को कम करने वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। यही कारण है कि शरद ऋतु में कुछ विशेष प्रकार के जल बताए गए हैं। शरद ऋतु में सौंफ का पानी पीना बेहद लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त गुलाब का अर्क, ठंडाई, ये सारी चीजें शरीर में ठंडक लाती हैं और लाभदायक होती हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का जल हंसोदक पीने के लिए शरद ऋतु में बताया गया है। शरद ऋतु में रात में कांच की बोतल में चांद की रोशनी में पानी को रख देना चाहिए और सुबह उठकर इस पानी को पीना चाहिए। चांद की ठंडक से ये पानी ठंडा हो जाता है और ये शरीर के लिए बेहद लाभदायक होता है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा इसी मौसम में होती है। ये चांद की रोशनी में अगर बैठकर आप थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, टहलते हैं, तो वो शरीर में ठंडक लाता है, शरीर के लिए फायदेमंद होता है। शरद ऋतु में आयुर्वेदिक औषधियां एवं पंचकर्म, ठंडे लेप की तिक्तक घृत या फिर महातिक्तक घृत, ये सारे जो घृत होते हैं ये शरीर में पित्त और रक्त का शमन करते हैं। इस मौसम में आंवला का प्रयोग, त्रिफला का प्रयोग या फिर हरित की हरड़ का प्रयोग भी बेहद लाभदायक होता है। इस मौसम में विरेचन को विशेष लाभदायक बताया गया है। पंचकर्म में विरेचन एक प्रकार का पंचकर्म है और विरेचन पंचकर्म पित्त को बाहर निकालने के लिए या पित्त का शोधन करने के लिए किया जाता है। इसलिए शरद ऋतु में विरेचन करना लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त यदि रक्त दुष्टि बहुत अधिक हो रही हो तो ऐसे में रक्त मोक्षण कराना भी बेहद लाभदायक होता है। रक्त मोक्षण कराने के लिए सिरावेद अथवा लीच थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शरीर को ठंडा रखने वाले अलग अलग तरीके के लेप बताए गए हैं, जिनका हाथ के तलवों में, पैर के तलवों में और सिर पर लेप लगाना चाहिए। जैसे चंदन का लेप, खस जिसे कहा जाता है, उसका लेप मिलाकर करना चाहिए। शरद ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए? शरद ऋतु में धूप का सेवन, यानी कि शरद ऋतु में धूप में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज्यादा तेल, घी, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मछली खाना या फिर बहुत ज्यादा मांसाहार का सेवन, इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। सोडे से बने जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी स्वभाव से क्षारीय होते हैं, तो उन सभी का सेवन बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। दही का सेवन करने के लिए इस मौसम में मना किया गया है। इस मौसम में यानी कि शरद ऋतु में दही पित्त वर्धक होता है, इसलिए दही का सेवन नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में दिन में भी नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से कफ और पित्त की वृद्धि होती है और पित्त की वृद्धि के कारण रोग हो सकते हैं, जैसे कि सिर भारी रहना, एसिडिटी होना। शरद ऋतु में सोकर उठने के बाद लोगों को दोपहर में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगर एसिडिटी के समय पर भी उसी प्रकार का भोजन आहार विहार किया जाता है तो उसके कारण ही कई बार एलर्जी शुरू होती है, त्वचा से संबंधित विकार शुरू हो जाते हैं। इस तरह से शरद ऋतु में ठंडी चीजों का सेवन करना, हंसोदक का सेवन करना, इसके अतिरिक्त सौंफ से बना हुआ पानी, कड़वी, कसैली और मीठी चीजों का सेवन करना, इन सब का सेवन करते हुए दिन में ना सोना, दही ना खाना, ये सारी चीजें अगर की जाती हैं तो शरद ऋतु में किसी भी प्रकार से आपको रोग नहीं होते हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आहार विहार को छोड़कर शरद ऋतु के आहार विहार का जब हम शुरू करते हैं तो इसका पालन हमें ऋतु संधि के अनुसार करना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे वर्षा ऋतु के आहार विहार दिनचर्या को छोड़ना चाहिए। शरद ऋतु में जो बताई गई हैं, ऑटम सीजन में जो बताई गई हैं आहार विहार दिनचर्या, उसका पालन करना चाहिए। बदलते मौसम के अनुसार अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।